My voice is clear? Yes, okay. So, thank you everyone. जी नमस्कार आप सभी ब्यूटीफुल आत्माओं का, सभी ब्यूटीफुल ब्लेस्ड सोल्स का बहुत 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 स्वागत है हमारे एलविटा विटामिन एंड न्यूट्रिशन क्लब में, जहाँ पे हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस साथ में मिलके एज अ फैमिली सुपर तरीके से करते हैं और जो यूनिवर्स के लॉ और नेचर है उसके बारे में जानते और समझते हैं। तो सभी का स्वागत है। कैसा रहा आपका कल का दिन? क्या आपको एक्सपीरियंस हुआ? किस तरीके से आपने अपना होमवर्क करा? होमवर्क करने के बाद आप लोगों ने क्या ऐसा महसूस किया? अगर उसमें करने में कोई डिफिकल्टी आई हो तो आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, या शेयरिंग करना चाहो तो शेयरिंग भी कर सकते हो। किस किस ने अपनी जिंदगी में वो जादुई कदम उठाए और हर कदम के साथ अपना वो मैजिक हर जगह स्प्रेड किया? सो प्लीज वेलकम। जी सपना जी, म्यूट सर। नमस्कार। यस, सबसे पहले तो आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, वैसे भी लगते हैं लेकिन आज स्पेशल लग रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। और जैसा कि मैजिक स्टेप्स तो मैं जब से मैजिक बुक में फर्स्ट टाइम से सीखा है तब से ही करती हूँ, लेकिन कल कुछ इस पे आज जो मॉर्निंग में किया ना, जी तो डे बाय डे और अच्छी फीलिंग आती है। तो मैं जैसे ही उठी अपना जो करके, और पास में जो गार्डन है वहां पे यही वाली प्रैक्टिस मैंने करी जैसे ही घर से निकली तब से। वाओ जी, तो एक नेचर में करने से एक और ज्यादा बहुत अंदर अच्छी फीलिंग आ रही। जी, सुपर, थैंक यू। थैंक यू। यस सुषा जी, कंचन जी, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून भैया। मैम ये जो जादुई कदम का कल जो हमने किया ना, मैजिकल फुटस्टेप, मैम ये तो सच में अनबिलीवेबल था। मतलब मैम कुछ और सोचने का मतलब टाइम ही नहीं मिला कि हम कहीं और हमारा ध्यान जाए या कुछ। मतलब एक भी स्टेप अगर खाली चला जाता था ना तो मैं कहती थी नहीं नहीं यहाँ कुछ नहीं है, सॉरी 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 बोल के फिर मैंने थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब मैम मुझे कल का दिन तो पता ही नहीं चला मेरा कहाँ गया। मुझे टाइम भी नहीं, मतलब मैंने घड़ी भी नहीं देखी कि मैं कितने टाइम के लिए कर रही हूँ या कुछ। मतलब ऐसा कुछ नहीं, सारा दिन ही मैम मेरा इतना अच्छा और अपने मन को इतनी शांति मिली ना रात में कि आज मैंने मतलब कुछ यूनिक सी चीज मतलब हमें मिल गई कि हमने ये क्या किया, कुछ अलग से डिफरेंट। तो बहुत अच्छा लगा मैम। और जैसे मतलब ये भी फील कर रही थी कि पैरों से मैजिक धूल हर जगह पे स्प्रेड हो रही है, बहुत अच्छा। मतलब मैम अपने मन को इतना अच्छा लगा ना, मतलब मैं किसी के लिए नहीं कह सकती, मुझे खुद को इतना अच्छा लगा कि सच में ऐसा लगा कुछ लाइफ चेंजिंग वाला कुछ हम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मैम। सुपर, थैंक थैंक यू। ब्यूटीफुल। और ये एवरी डे आपको कंटिन्यू करते जाना है, जो आप डे रूटीन में भी आप अपने हर दिन में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कौन है जो शेयर करना चाहता है? यस प्लीज। Oh wow, hello उषा जी, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन। और किसने अपना कंप्लीट किया होमवर्क फास्ट? यू, थैंक यू सो मच मैम। यस रश्मि जी। रश्मि जी अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। जी यस हो गया। मैम कल का चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मुझे लग रहा था कि इस चैप्टर में ऐसी कोई खास बात है ही नहीं, हम चलते हैं और उसको भी क्या मैजिकल स्टेप बनाना। लेकिन जब मैं वास्तव में चली तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक बीज के अंदर पूरा वृक्ष छिपा होता है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही कदमों में हमारी पूरी मंजिल छुपी है। जी तो बिल्कुल। मुझे मतलब वाकई लगा कि अगर हम मैजिकल स्टेप करते हैं तो हमारी चाल में एक नया जोश, एक नया उल्लास और हमारे पूरे व्यक्तित्व भी बदल जाता है उस चाल से। वेरी ट्रू। और जब मैंने मेरे 2-2 साल
पुराने पेंडिंग काम थे, बैंक में कुछ अकाउंट्स थे जो हमें एक्टिवेट कराने थे, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं पैर रखूंगी, पता नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन कल वो मैजिकल स्टेप्स का इतना बड़ा मैजिक हुआ कि मैं मैजिकल स्टेप करते करते बैंक चली गई और वहां मेरे वो दोनों काम इतने आराम से हो गए जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वाह, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि थैंक्स थैंक्स बोलते हुए हिम्मत भी आ गई, चले भी गए, और वो किस तरीके से उन्होंने मतलब सब बिल्कुल आराम से कर दिया। तो मुझे बहुत लगा कि इसमें बहुत बड़ा जादू छुपा है मैजिकल स्टेप्स में, और हमें सबको जरूर करना चाहिए, और इस बहाने हम बहुत आराम से कृतज्ञ भी हो सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि 90 सेकंड्स में आप 100 बार बोल लेते हैं, तो हम वैसे तो लाइफ में नहीं बोलेंगे, और अगर हमने इस चीज की आदत डाली तो पता नहीं हम कितनी बार थैंक यू बोल लेंगे पूरे दिन में। जी बिल्कुल, वेरी नाइस, वेल सेड, थैंक यू। मैंने क्योंकि ना 4 लाइनें भी लिखी हैं। हाँ जी, जरूर बताइए। आ, सबके लबों पे एक दिन तेरा ही नाम होगा, सबके लबों पे एक दिन तेरा ही नाम होगा, हर कदम पे तेरे दुनिया का सलाम होगा। हर स्टेप को अपने मैजिकल स्टेप बना लेना, ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन को सांसों में बसा लेना, देखना समय भी एक दिन तेरा गुलाम होगा। अरे वाह, क्या वाह, बात है, वाह 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 रश्मि जी, दैट्स रियली ग्रेट एंड अमेजिंग। यस, आज की ये लाइनें आप जरूर मैसेज कीजिएगा ग्रुप में, वेरी जी जरूर, ब्यूटीफुल। जब थैंक आपका यू। दिल अंदर से खुश होता है ना, तो मतलब क्रिएशन उमड़ उमड़ के बाहर ऑटोमेटिकली निकलती है। यस, और ये मतलब फील, ये सेल्फ एक्सपीरियंस अब जिसने किया ना, सिर्फ उन्हीं को महसूस होगा, बाकी तो सिर्फ सुन लो, दैट्स इट। तो करने वालों में और सुनने वालों में, दोनों में भी बहुत फर्क पड़ता है। सो थैंक यू रश्मि जी फॉर ऑल योर कमिटमेंट एंड सरेंडर। थैंक यू। थैंक यू जी, ब्यूटीफुल पोयम। यस, थैंक यू, थैंक यू। यस मधु जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस, गुड आफ्टरनून लिया जी। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मुबारक हो, बहुत बहुत खुशी हुई है, इन्होंने इतना अच्छा लिखा है रश्मि जी ने, यस ना, थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल, देखो कैसे अंदर से निकलता है ना, फीलिंग्स एग्जैक्टली जब आप सब करते हो सब तो आपके रूप ले एहसास, आपके लेती है। इमोशंस, एवरीथिंग विल चेंज, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इतनी सारी हिडन क्वालिटीज है आप में, एक एक करके आपको खुद को पता नहीं कि कुछ कितना कुछ भरा हुआ है अंदर, पॉसिबिलिटीज का भंडार है। और जब हैप्पीनेस में होते हो ना, तो वो सारे न्यू आइडियाज, नई क्रिएटिविटी, सब कुछ अपने आप पॉपअप होता है माइंड में। क्योंकि अच्छा आने के लिए एटलीस्ट अच्छा वो एनवायरनमेंट तो होना चाहिए ना, कि जहां पे आके वो अच्छी चीजें स्टे कर पाए, रुक पाए। तो राइट नाउ हम सब जैसे जैसे कचरे को हटा रहे हैं ना, वैसे वैसे अच्छी 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 चीजें बहुत ही ज्यादा आती जा रही है। रियली खुदाई हो रही है हैप्पी ना टू पूरी, तो अंदर से सोना निकल रहा है। जी। हाँ तो जी। कल मैंने शाम को किया था मैजिक फुट स्टेप्स, वैसे तो करते ही रहते हैं रेगुलर, बट कल ऐसे लगा कि मुझे पता ही नहीं चला टाइम कैसे बीता, क्योंकि टोटली ऐसे एक थॉट आया था जब कल बता रहे थे ना कि हमने इतना कुछ लिया है, लोगों का श्रम लिया, और मतलब हमें उनको लौटाना है जैसे। तो कल धरती माँ का ही सिर्फ ध्यान में आया कि धरती माँ ने कितना कुछ दिया है, रहने को जगह दी और खाने को, आज हमारा जो अस्तित्व है वो सिर्फ धरती माँ की वजह से ही है। तो बस उधर ही ध्यान में रहा और उसको ही थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए पता ही नहीं लगा और कहीं तरफ ध्यान नहीं गया। बहुत ही अच्छा लगा एंड आई वाज फीलिंग वेरी वेरी लाइट। थैंक यू फॉर शेयरिंग मधु जी। ब्यूटीफुल। जी, और बाकी सब लोगों ने कैसा अपना होमवर्क किया, नहीं किया? नहीं किया तो क्यों नहीं किया? गुरविंदर जी, गुरविंदर कौर, अनम्यूट योरसेल्फ। जी, गुरजिंदर कौर। हेलो मैम। हेलो, आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? हाँ जी मैम, किया। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा मैम,
बस मैं यहाँ पे मेरे जो एरिया है यहाँ पे कोई पार्क तो है नहीं, मैंने वैसे ही बस अपनी अंदर कॉलोनी में ही चक्कर लगाया जी और थैंक यू करती हुई बहुत अच्छा लगा। अब मैंने रोज रूटीन बना ली है, अब मैं जरूर करूंगी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू। सुपर, थैंक यू। एनी रंजीत कौर, अनीता सर जी। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी मैम। मैम मैं तो करती हूँ, प्रैक्टिस डेली करती हूँ जब भी गुरुद्वारे जाती हूँ। और गुरुद्वारे जैसे जैसे एक एक स्टेप लेती हूँ ऊपर, गुरुद्वारे जाने में एक एक स्टेप लेते लेते शुक्र है वाहिगुरु, मतलब शुक्राना करना है तो मैं वाहिगुरु साथ में बोल देती हूँ, शुक्र है वाहिगुरु। मतलब और फिर वो सारे, मतलब साथ साथ उन लोगों के लिए जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई है उनके लिए शुक्राना निकलता है मुंह से। और फिर जब वो पाठी जी प्रसाद देते हैं हाथ में तो फिर उनके लिए शुक्राना। फिर और मतलब जैसे जैसे निकलती, जैसे जैसे हर एक चीज को वहां पे भी हाथ लगाती हूँ, टच करती हूँ, मत्था टेकती हूँ, हर वक्त शुक्राना ही निकलता है मुंह से कि थैंक यू बाबा जी। और फिर जैसे जैसे घर आती हूँ, घर तक हर कदम में शुक्राना 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 निकलता है। आज सुबह तो इनफैक्ट मुझे एक लेडी भी मिली गुरुद्वारे में, उनको वो मतलब थोड़ा सा उनको लग रहा था कि मतलब अपनी डॉटर को एडमिशन को लेके वो थोड़ी वरिड भी थी एंड शी वांटेड आल्सो। तो मैंने उनको फिर यही बोला, मैंने कहा देखो आप पहले एक साइड पे तो आप क्लियर कट रखो कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो फिर वो कहती है नहीं चाहिए भी है लेकिन मैं वरिड भी हूँ। फिर मैंने उनको बोला नहीं, आप हर एक चीज के लिए आप थैंक्स बोलना शुरू कर दो, आप ग्रैटिट्यूड रखना शुरू कर दो, आप कंप्लेन करना छोड़ दो कि मुझे मतलब अगर क्लियर कट चाहिए तो फिर आप उसके लिए वरी मत करो। गुरुद्वारे आए हो तो वाहिगुरु का शुक्राना करो कि बाबा जी जरूर काम करेंगे और उन पे छोड़ दो, और शी विल बी वेरी सक्सेसफुल। और दो तीन और चीजें उनको बताएं कि कंप्लेंट्स हमें नहीं करनी है ना हस्बैंड के लिए, या अगर उनको वही चीज बताई कि अगर हम कोई सब्जी बनाते हैं और बच्चे हमारे लिए कंप्लेन करते हैं तो हमारा नहीं आगे बनाने का मन करता उनके लिए फिर। और अगर जरा सा भी वो तारीफ कर देते हैं तो जी दिल करता है यार नहीं अब और अच्छी रेसिपी बना के खिलाओ, और अच्छी रेसिपी बना के खिलाओ। तो ये सब चीजें सुन के शी फेल्ट वेरी गुड। एंड मैंने आज फिर उनको सुबह बोला, मैंने कहा नहीं मैं आपको जूम लिंक शेयर करूंगी और आप भी ज्वाइन करना, आपकी भी लाइफ में काफी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और बस मैम थैंक्स तो हर वक्त निकलता है, कुछ भी घर पे भी कुछ खाती हूँ सबसे पहले तो जैसे अगर पपीता भी थोड़ी देर पहले खाया, सबसे पहले फार्मर्स के लिए शुक्राना निकलता है कि धरती माँ के लिए शुक्राना निकलता है, फार्मर्स के लिए निकलता है। फिर मैम वो जो फ्रूट वाला है उसके लिए शुक्राना निकलता है कि हाँ वो मेरे घर तक मुझे देख के गया है, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मेरी कितनी अच्छी किस्मत है कि मुझे घर बैठे बैठे फ्रूट वाला फ्रूट दे जाता है। फिर मैम उसके बाद मुझे इस चीज के भी लिए मैं अबंडेंस ऑफ मनी के लिए भी शुक्राना करती हूँ, बाबा जी इतना शुक्राना ਤੁਹਾਡਾ कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ पैसे ਦਿੱਤਾ है, इतनी भरपूर धन दौलत दी है आपने कि मैं जो चाहती हूँ खा सकती हूँ, अपनी पसंद का खा सकती हूँ, अपनी पसंद की सब्जी खा सकती हूँ, फ्रूट खा सकती हूँ। मैम ये सारी प्रेयर करके फिर मैं खाती हूँ और दिल से शुक्राना निकलता है। रियली थैंक यू सो मच मैम। ग्रेट, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब आप हर ईच एक एंड चीज के एवरीथिंग। लिए। पहले होता था कि सिर्फ ऊपर से निकलता था, बट अभी जो रूट कॉज है, जहां से स्टार्टिंग होता है ना, वो फॉर्म से ही हम लोगों को आ रहा है धीरे धीरे, कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग तक पूरा पिक्चर क्लियर है राइट नाउ क्लियर हमारे। होती है, वेरी ट्रू। और मैम जैसे घर पे भी बैठी होती हूँ ना तो वो धरती माँ के लिए जैसे शुक्राना, और हाँ खाते वक्त मैम अब एयर को भी, वाटर को भी शुक्राना निकलता है साथ में, हवा को भी निकलता है साथ के साथ शुक्राना, स्पेस में भी, क्योंकि जब मतलब साथ में साथ ना वो आता है कि हाँ ये जैसे प्लांट बना होगा तो एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। ऑफ कोर्स धरती माँ पे मतलब मैम इन सब 5 एलिमेंट्स का भी साथ के साथ शुक्राना निकलता है, हर चीज के लिए शुक्राना। अमेजिंग। और घर पे बैठी होती हूँ तो घर पे फिर वही धरती माँ का शुक्राना, वाहिगुरु बहुत शुक्र है इतना सोना कार देता है, मतलब हर चीज लिए शुक्राना।
हर आप चीज लिख सकते कंप्लीटली हैं। मतलब इस चीज को समझ चुके हो और अपने ईच एंड एवरी मोमेंट, जो कल का चैप्टर था ना, कल से पहले भी, कि 86,400 सेकंड का जितना मैक्स टू मैक्स यूज कर सकते हो आप कर रहे हो। मैम दैट्स कोशिश रियली रहती है, कोशिश मैम मैक्सिमम यही रहती है कि यस, अगर कार में भी बैठती हूँ, कार ड्राइव करने लगती हूँ, पहले कार को पकड़ के यस आई लव यू, आई नो आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू मैम, फिर बैठ के फिर कार ड्राइव करती हूँ, मतलब हर चीज के लिए कि शुक्र है। अमेजिंग अमेजिंग, वेरी नाइस रंजीत जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम। यस वर्षा जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। जैसे ही ये देखना हुआ, धरती माँ को जितना भी दिन में हम कर सकते, सुबह हमारा गार्डन जाना होता है योगा के लिए, तो हम लोग गार्डन जब जाते हैं तो धरती माँ की गोद में ही लेट जाते हैं और ऐसे लगता है कि धरती माँ हमें ऐसे प्यार कर रही है, उसको हमारा बोलना हो रहा है कि हे धरती माँ, हम तेरे ही गोद में लेटे हुए, तेरे ही बच्चे हैं, हमारा भार, हमारे साथ सभी विश्व का भार तो आप ही संभाल रही हो। तो सभी के घरों में खूब बरकत हो, खूब बढ़ोतरी हो, खूब प्रचुरता भरे, और इतना धरती माँ के साथ कनेक्ट होना होता है। और धरती माँ को हम बोलते हैं, धरती माँ तू बड़ी, तुझसे बड़ा न कोई, उठ सवारी पग धरूं, पाप लागे ना मोए, ऐसे मन ही मन निकलता है। और धरती माँ के लिए जितने शुक्राने करो, जैसे सुबह उठ के होता है, ये धरती माँ तूने हमको इतने अच्छे कपड़े दिए है, इतना अच्छा घर दिया है, महल दिया है, महल हो जाता है मुंह से निकलता है कि आपने तो हमें महल दिया है, इतना अच्छा हमको छत दी है, इतनी अच्छी चीजें दी है। हर चीज को एक डस्टिंग करते टाइम भी ना, हर चीज को जब छूना होता है ना, तो ऐसे ही छूना होता है कि बस लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। तो इतना चेंजेस आ रहे हैं ना अपने आप में, जैसे कि हर चीज के लिए धन्यवाद का भी धन्यवाद निकल रहा है। जितना उसका शुक्र करो, जितना उसका मेहरबानी बोलो, तो सारा दिन मुंह में बस मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, ये तो जैसे अंदर पिरोए गए एक जैसे मोती रहते हैं ना दीदी, तो जी। हर चीज के लिए धन्यवाद ही निकल रहा है। और बस यही लग रहा है कि जो कुछ मिला है उसके लिए भी धन्यवाद, जो कुछ मिलेगा उसके लिए भी धन्यवाद, जो ना मिला है उसके लिए भी धन्यवाद, और जो ना मिलेगा उसके लिए भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू वर्षा जी, अमेजिंग। यस अमेजिंग ना, सबके रिजल्ट सुन के या सबकी शेयरिंग सुन के भी कितना अच्छा लग रहा है कि डे बाय डे कितना मतलब मिरेक्युलस चेंजेस हम सब में आ रहा है। और आज का हमारा चैप्टर भी उसी तरफ इशारा कर रहा है कि जैसे कल हमने चलते हुए अपने कदमों का शुक्रिया अदा किया, आज कौन सी चीज है, आज ऐसी क्या चीज है जिसके लिए हम शुक्राना करने वाले हैं। तो किसी ने भी सुना है, जब नजर लग जाती है या हम कुछ भी ऐसा करते हैं तो एक शब्द मुंह में आता है, नजर ना लगे इसके लिए क्या बोलते हैं? किसी चीज को हम छूते हैं, पता है? यस, टच वुड। टच वुड बोलते हैं। वाई हम टच वुड ही क्यों बोलते हैं? टच एरोप्लेन, टच मम्मा पापा, टच जमीन, टच आसमान, ऐसा कुछ क्यों नहीं बोलते? वाई ओनली टच वुड? क्यों? पूछो, दौड़ाओ अपना दिमाग, क्विक, फटाफट। वाई ओनली टच वुड? वुड में ऐसा क्या है, क्यों बोलते हैं बताओ? सोचो फटाफट। माँ का दिल है जी, बिल्कुल राइट। और मैं चैट बॉक्स में वेट कर रही हूँ सबका। कौन सी माँ का दिल है? धरती माता। धरती माता का दिल है। और कौन है धरती माता का दिल? पेड़ वुड, पौधे। पेड़ और पौधे, वुड, राइट। तो वुड को धरती माता का दिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि रीजन वो धरती से लग के
हमेशा के लिए जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो वो जब जड़ें होती है, आपने इम्यूनल कॉर्ड सुना है, जो माँ और बच्चे दोनों के बीच में एक रिश्ता स्थापित करता है। जब एक बीज, जैसे धरती में बीज पड़ता है, तो धीरे धीरे जैसे वो बीज बड़ा होता है, अपनी जड़ें जमाता है। तो सेम उसी तरीके से एक माँ की कोख में भी एक संतान का जब बीज डेवलप हो रहा होता है, तो वो इम्यूनल कॉर्ड के जरिए अपनी जड़ें जमाता है। वहीं से वो खाना, भोजन, सांसें सब कुछ प्राप्त करता है। माँ के शरीर से उसको खून मिलता है, हर वो चीज उसको जो रिक्वायरमेंट है, उससे उसकी बॉडी का ईच एंड एवरी सेल ग्रो होता है। इवन ना सिर्फ बॉडी, उसकी थॉट प्रोसेस, उसके लाइक, उसके डिसलाइक, बहुत सारी चीजें जो माँ 9 महीनों में एक्सपीरियंस करती है, वो सब कुछ उसके अंदर इनबिल्ड बच्चे के अंदर डेवलप होता रहता है, स्टोर होता रहता है। उसके सारे जो नर्वस सिस्टम है, उसको एक एक कैप्चर करते रहते हैं। माँ बेटे का रिश्ता कैसा होता है? हमेशा, चाहे संतान कहीं भी हो, किसी भी तरीके से, लेकिन जब वो बाहर आने के बाद वो इम्यूनल कोड कट भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपका रिश्ता उसके साथ कैसा होता है? उसको मतलब एक छोटा सा भी चुभन भी होती है ना, तो माँ का दिल मतलब हाय राम कैसे धड़कता है ना, यू डोंट नो द कनेक्शन। चाहे बच्चा आपकी आंखों के सामने हो या हजारों लाखों कोस दूर, लेकिन माँ के दिल को ये इंडिकेशन पहले से मिल जाता है कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ चोट लगी है, कहीं वो कोई दर्द में है, या तो कुछ ऐसा उसके साथ गलत हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। एक माँ को बहुत पहले से पता चल जाता है, या कुछ बुरा होने भी वाला हो ना, तो उसका दिल घबराने लगता है। ये गट फीलिंग, मतलब ये जो इमोशंस आता है ना, ये इमोशंस का कनेक्शन, अगर आप सब माँ हो या पिता हो, तो आप सबको ये चीज पता हो जाएगी कि हाँ 100% ये इमोशन आता है, ये गट फीलिंग आती है। दिल घबराने लगता है, अंदर से दिल बोलता है कि मतलब जल्द से जल्द उसके पास पहुंचो, या उसकी सहायता करो, या उसके लिए खड़े रहो, व्हाटएवर। तो ऐसा क्यों होता है? क्या कनेक्शन? मतलब कोई रिश्ता नहीं जुड़ा, कोई तार नहीं जुड़े, वो जो था वो बाहर आ चुका है, पूरा ग्रोन अप हो चुका है, सब कुछ ओके है, लेकिन स्टिल एक बार ऐसा ही एक वाकया हुआ, जब मैं मतलब हमारे घर पे मेरा फर्स्ट बेबी बॉर्न हुआ था। फर्स्ट बेबी बॉर्न हुआ था, उसका नाम निर्वाण है। तो वो हमारे घर में बहुत मतलब बहुत टाइम से एक बॉय बेबी का वेट सब लोग कर रहे थे। मेरे फर्स्ट जेठ जी हैं, उनको 3 डॉटर है, तो उनको 3 डॉटर है। सेकंड वाले जेठ जी हैं, उनको भी 3 डॉटर है। तो मतलब मेरे सास ससुर और मेरे जेठ जी के बीच में 20 सालों का फर्क है। मतलब जो सबसे बड़ा लड़का है और जो मेरे हस्बैंड है, उन दोनों के बीच में 20 ईयर का डिफरेंस है। 20 ईयर मतलब मेरी जेठानी मेरी सासू मॉम की एज की है। तो इतने सालों से बेचारे मेरे सास ससुर, होता है ना वो टिपिकल कि हाँ एक बेटा हो, घर, खानदान, परिवार, वंश, व्हाटएवर, तो एक बेटा 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 करके कितने टाइम से वेट। और जो मेरा मेरा सेकंड बेबी, मेरी भी फर्स्ट एक डॉटर है, उसके बाद मेरा सेकंड बेबी बॉय बेबी। तो घर में सबका इतना लाड़का। और जब वो 6 मंथ का हुआ, तो घर में वो फंक्शन रखा था, जब वो बॉर्न हुआ तो घर में वो गीत सांझी और ऑल द प्रोग्राम रखते हैं, तो रखा था। तो पूरे घर में सारे गेस्ट आए हुए थे, उसको नहला धुला के थोड़ी देर बाहर रखा था, सब लोग आए, फिर उसको मैंने अंदर झूले में उसके सुला दिया और डोर बंद कर दिया, ताकि वो उसको डिस्टर्ब ना हो। और हम लोग सब किचन में आराम से काम कर रहे थे। सडनली पता नहीं मुझे क्या हुआ, और सब लोग गीत गाए जा रहे, इतना साउंड है साउंड है, और मुझे लगा कि निर्वाण अंदर बहुत जोर जोर से रो रहा है, और काफी टाइम से रो रहा है। और मतलब मुझे सडनली, मैं भाग के गई, दरवाजा खुला तो देखा तो पूरा लाल पीला और चिल्ला रहा है चिल्ला रहा है। मतलब इतने लोग शॉक हो गए कि तेरे को कैसे पता चला इतने साउंड में। मेरे को मुझे तो पता नहीं, बट वो रो रहा है। इमीडिएट उसको लिया, चुप कराया, थोड़ा दूध वूध पिलाया और रिलैक्स करवाया। मतलब पर क्या कनेक्शन है। और ऐसा हर बार मैंने, मतलब लगने से पहले या चोट लगने से पहले, सेकेंड टाइम मैं यहाँ से गई थी सूरत गई थी, मैं ट्रेवलिंग कर रही थी, वहां पे कोई शादी का फंक्शन था, तो मेरे तीनों बच्चे यहीं थे, उनके एग्जाम पीरियड चल रहा था।
और मैं वहां पे गई तो शादी के फंक्शन में मैं गई 12 बजे से लेके, पता नहीं क्यों मेरा मतलब डर लग रहा है और मुझे घर की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है। मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो इतना ज्यादा सोचती नहीं, छोड़ के आई तो छोड़ के आई, पापा वगैरह सब कुछ है उनके साथ, फिर क्यों ऐसा लग रहा है, 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 पता नहीं, ना तो मन लग रहा है, ना शादी में कुछ फंक्शन अटेंड करने में मन लग रहा है। तो मैं साइलेंटली बैठी थी और सडनली फिर फोन आया तो मेरी बेटी ने बात की, मम्मा कैसे हो। मैंने कहा क्या हुआ बच्चा, आपकी आवाज ऐसी क्यों लग रही है। क्योंकि नहीं कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ मतलब, बट उसकी वॉइस में इतना ज्यादा दर्द और लाइक मैं नहीं, मैंने कहा कुछ तो हुआ है मिशी, क्या हुआ। तो कि नहीं मम्मा कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा आप इस टाइम पे फोन कर रहे हो, क्या हुआ। तो कि बस अभी मेरे को आपकी याद आ रही थी तो मैंने फोन किया। तो बस नॉर्मल बात हुई। उसके बाद उसके पास से फोन मेरे हस्बैंड ने ले लिया कि क्या हुआ मिस्टी, दे दो मैं बात करता हूँ। फिर उसके पास मैंने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा मिशी को इतना मतलब ऐसे बात कर रही है। तो कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल है, बस उसको तेरी याद आ रही थी। तो कब आ रही, मैं कहा बस कल के टिकट है तो मैं रवाना हो जाऊंगी। तो कि ओके ठीक है। और फिर वो रात, पूरी रात ना चैन पड़े ना कुछ भी। तो रात को मुझे सडनली पता चला बाय माय नेबर, मेरी नेबर का मैसेज आया कि अभी कैसी है तेरी बेटी। मैंने कहा क्या हुआ मेरी बेटी। तो कि तेरे को पता नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं पता, क्या हुआ, मैंने बात की शाम को, बट हाँ लग तो रहा था, बट हुआ क्या। अब तू पहले मुझे बता दो कि नहीं नहीं कि कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा अभी तो तेरे को बताना ही पड़ेगा क्या हुआ। तो कि तुझे पता नहीं, बट मेरे को तेरे हस्बैंड डांटेंगे अगर तुझे पता नहीं है, तो शायद उन्होंने तुझे नहीं बताया है क्योंकि तू दूर है और ज्यादा तेरे को होगा। तो मैंने कहा हुआ क्या, तू बोल, बाकी सारी बातें छोड़। तो वो बोलती है हमारे घर पे झूला, मेरी नेबर जो 3rd फ्लोर पे रहती है उसके घर पे झूला लगा हुआ था, स्टील का जो झूला होता है ना, स्विंग झूला, सिंगल चेयर वाला। तो वो मिस्टी उस पे खेल रही थी, उसके डांस क्लास चलते तो वहां पे सब बच्चे खेल रहे थे, वो भी बैठी थी। और साथ में जब वो झूला कर रही थी 2 बच्चे उसके ऊपर जंप किया। तो वो जो स्प्रिंग वाला झूला होता है वो गिर के उसकी स्प्रिंग से गिर गया और मिस्टी का एक लेग नीचे। और उसका जो पैर की हड्डी है, 2 ऐसे लिटरली 2 पीस में ऐसे ब्रेक हो गए। और मतलब बुरे तरीके से उसको इमीडिएट हॉस्पिटल लेके गए उसके पापा आके, और वहीं से आफ्टर प्लास्टर वगैरह सब बड़ी सर्जरी करनी पड़ती थी, बट डॉक्टर अच्छे मिले तो उन्होंने नॉमिनल जो उनका सर्जरी होता है वो करके हड्डी को वापस जोड़ दिया। बिकॉज ऑफ बच्चे थे तो कि बहुत जल्दी जुड़ जाएगी, कि सर्जरी की जरूरत नहीं है, नहीं तो हो सकता था प्लेट्स वगैरह ये वो रॉड वगैरह डालना पड़ता था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद में वहां हॉस्पिटल पे वो सब होने के बाद उस टाइम जब मेरे पास फोन आया तो मिस्टी का फोन आया, बट पता चला। और वापस मैंने मेरे हस्बैंड को फोन करके जो डाटा है तो कि तो इतनी दूर है, इमीडिएट अगर चाहूँ भी, मैंने सारे फ्लाइट देख लिए लेकिन चाहूँ भी तो डायरेक्ट की कोई फ्लाइट नहीं थी। जो तेरा फ्लाइट का टाइमिंग है उसी टाइम पे डायरेक्ट फ्लाइट थी, और तू कितना भी घूम फिर के आती पर इसी टाइम पे आती थी, तो तू टेंशन ना ले, इसलिए मैंने नहीं बताया। फिर वापस बात की उससे ये वो और बहुत कुछ। तो मतलब ऐसा इंडिकेशन होता ही होता है जब आप प्रॉपर से कनेक्टेड रहते हो तो। और ये सेम इंडिकेशन है हमारी ये धरती, जो धरती को हम माता बोलते हैं, हमारी माँ बोलते हैं, तो उनके बच्चे कौन, उनके बच्चे हैं पेड़ और पौधे। तो आज ये जो ब्यूटीफुल ग्रीन ग्रीन कलर आप देख रहे हो ना, ये उसी लिए है कि ये ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है कोई भी आपको बीमारी हो, कुछ भी हो जाए, अगर डॉक्टर सबसे पहली सलाह देगा तो क्या देगा, आप जाओ घूम फिर के आओ, थोड़ा चेंज कर लो, थोड़ा नेचर के साथ बिता लो। तो नेचर के साथ ही क्यों, आप कहीं भी घूमने जाओ और वहां पे अगर आपको ग्रीनरी ना दिखे, आपको हरा कलर ना दिखे पेड़ पौधों का, तो मतलब आपका घूमना कंप्लीट होता है, नो। वो नेचर में जाने के बाद जो फ्रेशनेस फील होती है, जो हवा हमें मिलती है, जो ऑक्सीजन हमें मिलती है, वो हमारी प्राण वायु है। और उसको धरती का पुत्र क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ जैसे ही उसको धरती से अलग करते हैं वो जीवित नहीं रह पाता, जिंदा नहीं रह पाता। जिस दिन से वो बीज धरती में अपनी जड़ें जमाता है, तब से लेके जब तक कि वो बड़ा हो के अपनी पूरा जीवन चक्र कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक वो अपनी जड़ें उस धरती के साथ बखूबी जमाए रखता है पूरी जिंदगी। और पूरी जिंदगी ये पेड़ पौधे हमें सिर्फ देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते ही रहते हैं।
ये पूरा सिस्टम कैसा बना है। आप अगर एक मैं आपको फोटो आज भेजूंगी ग्रुप में कि हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे ये लंग्स, फेफड़े जो है ना, फेफड़ों का आप डायग्राम देखोगे ना पूरा, तो जो एक एक नर्व्स, ऐसे पूरा स्ट्रक्चर जो है सेम पेड़ पौधों की जो ब्रांचेस होती है ना, एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है। तो एक तरह से हमारे अंदर जो चीजें हैं वो सेम चीजें बाहर आउटर इस यूनिवर्स ने, इस पूरी प्रकृति में हर पेड़ पौधे को भी दी। हम लोग कौन सी ऑक्सीजन लेते हैं? हम लोग अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं सॉरी, और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो हमारे लिए इस यूनिवर्स ने वो सिस्टम बनाया है, इतने सारे पेड़ पौधे बनाए हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा वेस्ट है वो एक्सेप्ट करके हमको अगेन जो चाहिए वो लोग एक्सेल करते हैं, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। वातावरण में, पूरे एनवायरनमेंट में जितना भी फैक्ट्रियों से धुआं, इतनी गंदगी, इतना डस्ट, कचरा, जो भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ निकलते है, वो सब कुछ कौन ऑब्जर्व करता है? पेड़ पौधे। इसीलिए मतलब कुछ भी हो जाए, अगर हमारे अंदर भी कोई नेगेटिविटी आती है तो हम लोग फट से बोलते हैं ना, टच वुड, जाके उसको छू लो तो आपकी सारी नेगेटिविटी गायब। सुना? दैट्स व्हाई वी कॉल ओनली टच वुड। यस, नो, अंडरस्टैंड? यस। समझ में आ रहा है? और ये जो कोविड का पेंडेमिक जो गया ना, तो उसमें तो आपको ऑक्सीजन के एक एक पल की कीमत समझ में आई होगी कि क्या कीमत है ऑक्सीजन की। एक एक सिलेंडर के लिए जो लोगों ने मारा मारी करी, जो झगड़े करे, जो रिक्वायरमेंट हुई ना, आपको पता चला होगा कि जब प्रकृति के साथ ओवर तरीके से खेला जाता है या उसका अंधाधुंध ऐसा दोहन किया जाता है, हार्म किया जाता है, तो जिसकी वजह से हम है ना आज, उसी को हम लोग ना तो 1 रुपए का ग्रेटिट्यूड है, ना उसके लिए वैसी कदर है, ना उसकी फिक्र है, और फिर हमको बस सिर्फ चाहिए 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 चाहिए, सिर्फ चाहिए, लौटाना तो कुछ भी नहीं, और सिर्फ बस दिए जाओ दे जाओ दे जाओ, और वो भी ना शुक्रा में जितना चाहिए उतना लेते रहो। और ग्रेटिट्यूड बड़ा सा सर्कल फील हो रहा है सबको। हम जिस वुड की हर उस चीज को अपने कमरे में आसपास देखो जो लकड़ी से बनी, हर उस चीज को, कितनी सारी मल्टीपर्पज चीजें हैं जो एवरी डे में हम यूज करते हैं, सब कुछ कहाँ से आता है? पेड़ पौधों से, प्रकृति से। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधे, प्रकृति से। खाने पीने की सारी चीजें कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों, प्रकृति से। फल, फ्रूट, सब्जी, भाजी, सारी चीजें कहाँ से मिलती है? अनाज कहाँ से मिलता है? जीवन किस तरीके से चलता है एक दूसरे पे डिपेंडेंट। जो भोजन के लिए हम कुछ अगर जानवरों पे भी निर्भर है, तो जानवरों को भी वो खाना कहाँ से मिलता है? नेचर से। एक गाय का दूध भी अगर हम पीते हैं तो गाय क्या खाती है? घास खाती है। घास खा के वो क्या हमको दूध देती है, लेकिन वो पूरा सर्कल है, समझो कितना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट, कहाँ से आ रहा है ये सब कुछ। सो आज के इस ब्यूटीफुल चैप्टर में और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं विद लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड की फीलिंग। स्टार्टिंग से ही ये बेस इसीलिए बनाया है कि आप पहले से ही इसको महसूस करो कि क्यों और किस लिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वंडरफुल चैप्टर। यस, सपना जी। यस, ब्यूटीफुल। एक पेड़ है, उसका तना है, उस तने पर हार्ट से वो खुदरा हुआ शेप बना हुआ है, और उसमें से मैजिक स्पार्कल निकल रहा है। जी, पार्क में किसी ने इलू इलू किया है तो बहुत सी जगह पे आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेमी जोड़े जो होते हैं ना, वो हार्ट शेप बना देते हैं, पेड़ों पे बना देते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ काफी टाइम तक स्टे करते हैं और उनपे जो लिखा जाता है ना, वो हमेशा के लिए उस पे अंकित हो जाता है। देखा है सबने पेड़ों पे, आप बगीचों में कभी घूमने गए तो उस पे हार्ट सर्कल बने हुए, यस नो?
तो वो क्यों ऐसे बनाते हैं? ताकि वो हमेशा के लिए वहां पे स्टे करे। वो पेड़ कभी भी भाग के नहीं जाएगा, आपकी जो मेमोरी है ना उसी के साथ वहां पे स्टे एवर एंड फॉरएवर रहेगी, ऑल द टाइम। और पेड़ों की उम्र भी काफी ज्यादा होती है। तो मतलब मेरा तो जो फेवरेट है ना उसकी एज कितनी है आपको पता है? मोर देन 200 years से भी ज्यादा। आई शो यू वन पिक्चर कि जब आप उसकी गोद में बैठते हो, जब आप उसको छूते हो, जब आप उसको प्यार करते हो, जब आप उसको हग करते हो, जब आप उसके साथ में होते हो ना, तो मतलब ऐसा लगता है जैसे मदर नेचर की गोद में आप बैठे हो। इतना प्यार, इतना ज्यादा हीलिंग, इतनी ज्यादा अबेंडेंस में लव, और उसकी जो वाइब्रेशन होती है ना, आपकी पूरी पूरी नेगेटिविटी 1 सेकंड में। अगर आज के बाद आप लोगों को लगे कि मुझे थोड़ा भी लो फील हो रहा है, थोड़ा सा भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप जाओ और जाके इमीडिएट एक ट्री को हग कर लो। 2 मिनट 5 मिनट अपने दिल से उसके लिए ग्रेटिट्यूड दे दो। उससे रिक्वेस्ट करो कि मेरा सब कुछ, रिक्वेस्ट भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही जाके उसको हक करोगे, आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को वो चुंबक के जैसे खींच लेता है, और बदले में जो हीलिंग देता है ना, दैट्स रियली रियली अमेजिंग। सो जस्ट देखो, मेरा तो एक फेवरेट स्पेस है, प्लेस है, जहां पे जाके मतलब मुझे लग रहा है ऐसे मेरे लिए ही बनाया गया है कि पूरा उस ट्री की गोद में जैसे मैं बैठ रही हूँ, वैसा मुझे अमेजिंग फीलिंग होता है। सो आई शो यू द पिक्चर, देखो। और इस तरीके से आपको भी जाके करना है आज का, और हर एक को अपनी सेल्फी मुझे भेजनी है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। स्क्रीन दिख रहा है? जस्ट अ सेकंड। यस। Give me 1 minute, I'll show you. ये देखिए, तो ये पिक्चर सबको दिखाई दे रहा है। तो ये सेम डायग्राम जैसा कि हमारे फेफड़े होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का है। ये देखिए, खूबसूरत, द ब्यूटीफुल अमेजिंग कलर ऑफ नेचर। ये मेरे दो फेवरेट सोलमेट ट्री, जो एक साथ में कितने टाइम से पता नहीं खड़े हैं, एक दूसरे के सपोर्ट में, एकदम शांत जगह, जो मेरी फेवरेट प्लेस है। उसके बाद ये हमेशा जब मैं पार्क में वॉक करती हूँ, जाती हूँ, तो इनके साथ खेलना, इनके साथ बातें करना, तो ये मेरा मी टाइम, मतलब मेरे लिए एनर्जी और रिचार्ज होने का सबसे ब्यूटीफुल टाइम इन्हीं लोगों के साथ बीतता है। विजिबल दिखाई दे रहा? यस। कुछ वक्त इनके साथ आराम से योगा करो, बैठो, बातें करो, अपनी शेयरिंग करो, और मतलब जब साइलेंस की उस लैंग्वेज को जब आप जान जाते हो ना, तो रियली अमेजिंग मिरेकल्स आपके साथ होने लगते हैं।
मतलब वो नेचर आपके साथ बातें करता है, आपको बस उसकी आवाज को आपको समझना आना चाहिए। Connect your soul with the nature and universe, see magic happens with you each and every day. तो ये मेरा जो मैजिकल ट्री है, जो 200 साल से भी ज्यादा पुराना है, और इसकी मतलब पूरी अगर आप हाइट बॉडी को देखोगे ना, तो अगर 100 लोग भी इसके सराउंडिंग खड़े हो जाते हैं ना, तो उससे भी ये ज्यादा उसकी जड़ें चौड़ी है, और जितना ये चौड़ा है उतना ही लंबा। तो ये हमारे लाल बाग का बोटानिकल गार्डन का अमेजिंग ट्री है, और ये उसका मतलब एक प्लेस है जहाँ पे आप इतने आराम से, ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपनी गोद में आपको उठा के रखा हो, या अपने हाथों में उसको बैठा के रखा हो ना, उस तरीके से। जस्ट लो, अब बेंगलोर आप लोग आओ तो डेफिनेटली आके इसका आप जरूर इसको देखने जा सकते हो। और जैसे देखो पीछे बहुत सारे हार्ट वगैरह ये भी लिखे हुए हैं इसके ऊपर। तो इस तरीके से आप लोगों को भी आज के बाद उनके साथ ऐसा कनेक्शन बनाना है अपना, मतलब ये सबसे ब्यूटीफुल दोस्त आपके हो सकते हैं, सबसे अच्छे दोस्त, और इनके साथ आप हर वो चीज शेयर करते हो। तो जो यूनिवर्स का, जो धरती माता का पांचों एलिमेंट का जो कनेक्शन है ना, तो सबसे बेस्ट सोर्स ये ट्रीज है। जैसे ही आप इनके पास जाओगे, अपनी सारी नेगेटिविटी के बदले ये आपको इतना पॉजिटिविटी के साथ चार्ज कर देंगे। सो करके देखना। और हर एक, इट मीन्स 55 सेल्फी मेरे पास आनी चाहिए बाय टुमारो सेशन में आने से पहले। अग्री एवरीवन? यस, सब लोग ले रहे हैं चैलेंज? अमेजिंग पिक्चर्स आने चाहिए, ठीक है? हाँ जी, कंटिन्यू। 20वां दिन, हृदय का जादू। आज का चैप्टर दिल से है, और दिल से दिल की भाषा को समझने का है। तो कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। आपकी मेमोरी क्या है? कृतज्ञता। तो जिसके भी साथ आपके अच्छे मोमेंट है, वो आपके दिल में हमेशा के लिए अंकित हो जाते हैं, छप जाते हैं। छपने का मतलब आपके अंदर इतना अच्छे से स्टोर हो जाते कि उस चीजों को आप जिंदगी में कभी भुला नहीं सकते। ये आपके दिल की मेमोरी है। दिल की मेमोरी क्या है? कृतज्ञता एंड ग्रेटिट्यूड। जी, अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती है। जी। तो अब तक हम इस दुनिया में पैदा हुए, हमने बहुत कुछ सीखा, स्कूल में, कॉलेज में, मम्मी से, डैडी से, पापा से, हमको बोलना आया, करना आया। लेकिन ये सेशन हमको कब चलना नए तरीके से सिखा रहा है, बोलना नए तरीके से सिखा रहा है, सोचना नए तरीके से सिखा रहा है, एक्ट करना नए तरीके से सिखा रहा है। तो अब तक तो हम नॉर्मली चलते थे बेहोशी में, बट अब हमें नए तरीके से चलना आया है। इन 25 दिनों की प्रैक्टिस में हमने चलना, देखना, बोलना, एक अलग तरीके से दुनिया को विद ग्रेटिट्यूड की आंखों से देखना सीखा है। सो नाउ, अब तक हम चले हैं धीरे धीरे, नाउ द टाइम इज रनिंग। होता है ना, धीरे 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 स्टेप बढ़ते जाते हैं, एनर्जी बढ़ती जाती है, शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है। तो आप सब में अभी वो ताकत आ चुकी है। तो अब तक हम चल रहे थे, अभी क्या टाइम है? भागने का और उड़ने का, अपने सपनों की तरफ वो ऊंची उड़ान लेने का। सो नाउ द टाइम इज रनिंग। ठीक है, हर वो चीज को भाग के करना है। इतनी एनर्जी आप सब लोग अपने आप में फील कर पा रहे होंगे। कंटिन्यू। जी। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अतः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। जी, फिर कंटिन्यू। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं।
वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। जी, तो कृतज्ञता का जादू अभ्यास इस तरीके से तैयार किया गया है कि कृतज्ञता की गहराई का बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग कहाँ पे फोकस होता है। जब आप थैंक यू बोल रहे हो तो पहले तो सिर्फ ऊपर से एक लेयर तक ही हम बोलते थे, अब तो उसके अंदर तक खुदाई करके हम इतना अंदर उतर चुके हैं कि अब हमको अंदर से महसूस भी होता है और उसमें वो सारी फीलिंग्स भी जनरेट होती है। हमको वो वाइब्स पता चलते हैं कि अब हर ईच एंड एवरी मोमेंट पे क्या क्या महसूस हो रहा है। तो वैज्ञानिक शोध से यह स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त ज्यादा से ज्यादा अगर आपका फोकस अपने हार्ट पे केंद्रित होता है तो हृदय की लय, मतलब जो इसकी बीट है ना, ईच बीट जब धक धक करती है तो और ज्यादा, जब और ज्यादा शांत होता है तो एक मेडिटेशन के एक लेवल में आपका हार्ट धड़कने लगता है और ज्यादा उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। और जैसे स्लो हो जाती है एकदम बैलेंस हो जाती है और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे कि आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में भी व्यापक सुधार होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक नेचर हीलिंग। तो ऑटोमेटिक से आपकी बॉडी, आपका स्वास्थ्य, जो कुछ छोटी मोटी छुटकर आपके चैलेंजेस हेल्थ को लेके थे वो ऑटोमेटिकली गायब होने लगते हैं। इससे इस अभ्यास की शक्ति का आप अंदाजा लगा लो कि कितनी ज्यादा है। तो जो आपका दिमाग की जो शक्ति है, कैपेसिटी जितना भी परसेंट है उससे 5000 गुना ज्यादा, कितना, मोर देन 5000 टाइम ज्यादा आपके दिल की शक्ति है, आपके इमोशंस की शक्ति, इतनी ज्यादा। तो आप अंदाजा लगा लो कि कितना पावर होगा आपके दिल और आपके इमोशंस की ताकत में। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े से एक्सरसाइज की हमको जरूरत होती है, लेकिन इसके इतने ज्यादा बेनिफिट है कि यह हर रोज ये एग्जाम्पल, ये चैप्टर करने लायक है। कुछ समय तक जब आप डेली डेली करेंगे, सीखेंगे, गिरेंगे, पढ़ेंगे, थोड़ा कभी कम होगा कभी ज्यादा, धीरे 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 जब आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे तो हर बार जब आप करेंगे तो आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी और आप अपने आप में होने वाले उस मिरेकल को ध्यान से फील कर पाएंगे, नोटिस कर पाएंगे। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। जी, तो यह अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर, आपको सिर्फ फोकस अपने हार्ट पे करना है, दैट्स इट। आईज क्लोज कर ले, क्योंकि आईज और ये पांचों जो इंद्रियां है ना, मतलब आईज किस लिए बनाई गई है, ये बाहर की चीजें देखने के लिए बनाई गई है। शुरुआत हर उस चीज की, अच्छे की या बुरे की, दोनों ही अपनी आंखों से हम जो देखते हैं ना उससे होती है। तो जैसे ही ये एक डोर आप बंद कर देते हो ना तो आपकी बाकी की चारों जो इंद्रियां है ना और ज्यादा अच्छे से एक्टिव हो जाती है, क्योंकि ये देखने में हर जगह डिस्ट्रैक्शन 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 होता है। आप ध्यान अगर खुली आंखों से करोगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे ही आप आईज क्लोज कर देते हो आपकी बाकी के चारों जो सेंसेस होते हैं और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और एक जो डोर है अंदर आने का, घुसने का, सारी चीजों का, वो आप बंद कर देते हो। तो फोकस कहाँ पे जाता है, जिस पे आप अपना ध्यान लगाते हो उस पे ऑटोमेटिक फोकस जाता है।
तो जब गहराई के साथ इमोशंस फील करना हो तो ऑटोमेटिकली आंखें हमारी बंद हो जाती है। जब हम किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, किसी के साथ आपने जरूर एक दूसरे को छुआ होगा, या मतलब किसी को बहुत प्यार भरी अपनी ब्लेसिंग या किस दी होगी, तो किस देते वक्त क्या होता है, आंखें क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। जब गहराई के साथ आप किसी के साथ अटैच होते हो तब भी आंखें क्लोज हो जाती है। रीजन, क्योंकि वहां पे आंखों की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करके आपको सिर्फ एहसास करने की जरूरत है, सिर्फ फील करने की जरूरत है। तो जैसे ही आप कभी भी मेडिटेशन, ध्यान, सब में आंखें बंद क्यों कर लेते हैं, ताकि आउटर जो डिस्ट्रैक्शन है वो इमीडिएट वो डोर हम लोग क्लोज कर दे, और जितने टाइम तक क्लोज रहेगा बाहरी डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं होगा। गॉट इट? जी, यस। तो मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द, ये जो मैजिकल हमारा आब्रा का डाबरा जैसे जादुई शब्द, धन्यवाद, थैंक यू, वाओ, ऑसम, ये सब तो हमको कंटिन्यू कहते ही रहना है। जब आप कुछ समय तक इनका अभ्यास कर लेते हैं तो इसके बाद में आपको आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं होगी। सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे, लेकिन थोड़े टाइम जब आप प्रैक्टिशनर, मास्टर बन जाओगे ना, तब चाहे तो आप आंखें खुली भी रखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, आजू बाजू की चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, बट उसके लिए बहुत ज्यादा 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 प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो जितना अभी स्टार्टर हो, बिगनर हो, तो आंखें बंद करके ही करें। जी, हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे, या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। यस, कंटिन्यू। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मनी मन या जोर से पढ़ें, और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं तो आंखें बंद करें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें, मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर, यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। जी, तो आपने जो ड्रीम लिस्ट लिखी थी, आज आपको अपने जादुई अभ्यास की 10 शीर्ष इच्छाओं को, जो भी आपने लिस्ट आउट किया था, हर एक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। अपनी इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें। जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाए तो आंखें बंद कर लिए, दिमाग को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर फोकस केंद्रित करें, मन को हृदय पर केंद्रित रखिए और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। फिर एक बार यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए जो भी आपको सुझाव दिए गए हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर बार हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। जी, यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें, या जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। कंटिन्यू। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी, और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं।
लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। करना चाहते हो जितनी कि आपने पहले कभी महसूस नहीं की। यस, आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं बिना किसी अपवाद के, मतलब विदाउट एनी डाउट। आपकी आंखों में खुशी के आंसू बढ़ सकते हैं। आपके दिल में मतलब बीट इतनी ज्यादा बढ़ सकती है या इतनी ज्यादा शांत हो सकती है। आप पूरे वाइब्रेशन को अपनी बॉडी में तैरता हुआ दौड़ता हुआ महसूस कर सकते हो। वो खुशी की लहरें आ रही है जा रही है, आप उसको फील कर सकते हो। तो कौन कौन करना चाहता है सच में आज वो फील? So please switch on your cameras. Everyone, compulsory. Otherwise, you can leave this meeting and see recordings. So settle down, everyone. अपने मोबाइल को आगे रख लीजिएगा। 2-5 मिनट के लिए आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। Switch on your cameras, otherwise you can leave this meeting and see recordings on a YouTube. Everyone. उषा जी, के, ब्लेस, आईफोन, दीपिका, अलका जी, कंचन, न्यू, ललिता, राधा, दीपिका, आईफोन, कुमुद, रजनी, पूनम, दिव्या, ओनली के, कविता, आईफोन, पूनम जी, ललिता जी, दीपिका। Switch on your cameras, everyone. Request. आवाज आ रही है सबको? यस। ओके। सेटल डाउन हो गया सबका? जी। जी। आज का ये मेडिटेशन है और बहुत ब्यूटीफुल है। सबको दिल से महसूस करना है और दिल के ऊपर आप दोनों को हाथ रखना है ताकि ईच एंड एवरी बीट को आप महसूस कर पाओ। आज से पहले अपने दिल की धड़कनों को आपने ऐसे कभी सुना नहीं होगा, जाना नहीं होगा, समझा नहीं होगा। हर मोमेंट आपको पता चलेगा कि आपसे कितनी सारी बातें करना चाहता है आपका दिल। So close your eyes, everyone. एक 3 डीप ब्रेथ, एकदम लंबी गहरी सांस लेना है। इनहेल, पूरा अपने फेफड़ों को भर लीजिए सांसों से, ऑक्सीजन से। जस्ट रिलीज। वन मोर टाइम। एक्सेल, एक्सेल पॉजिटिविटी इनसाइड। इनहेल, सारी नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए। Last time, very deeply inhale, relax, and exhale the negativity completely, सब कुछ बाहर।
से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे खूबसूरत दिल, तो हमेशा से, जिस दिन से मैं पैदा हुआ तब से मेरे साथ धड़क रहा है, बातें कर रहा है, मेरा ध्यान रख रहा है, मेरी केयर कर रहा है, मेरे इमोशंस को, मेरे एंगर को, मेरी नाराजगी को, मेरी जलन को, मेरी खुशियों को, हर उस चीज को तू झेल रहा है। हर तरह से तूने मेरा सपोर्ट किया, मेरा ध्यान रखा। जस्ट फील फॉर 1 minute साइलेंटली, उसकी हर बीट को सुनो, हर धड़कन को सुनो। सुना सबने कि क्या कहना चाहता है आपसे। आज बहुत ज्यादा झगड़ेगा आपसे, बहुत ज्यादा गुस्सा भी करेगा आपका दिल, बोल रहा होगा आपसे। आज याद आई आपको मेरी? अब तक कहाँ थे बताओ? सबसे ज्यादा तो तुमने खुद को ही, अपने दिल को परेशान किया है ना। तो आज दिन तक आपने उसकी कभी बात सुनी? उसने आपको कितनी सारी चीजें करने को बोली होगी अपनी जिंदगी में कि नहीं सुनीता जी ये सही है, नहीं रश्मि ये सही है, लेकिन आपने उसकी बातों को नहीं सुना। आपने हमेशा उसको सबसे पीछे रखा है। हर बार उसके इमोशंस के साथ आपने खिलवाड़ किया, हर बार उसको भला बुरा बोला होगा, कभी उसकी कदर वैसे नहीं की, और हर बार इसने आपको राइट गाइडेंस जरूर दिया था। हर बार आपको बताया होगा कि क्या सही है क्या गलत। आपने ये पूरी दुनिया को खुश करने के चक्कर में हमेशा इसके साथ कितना बुरा किया, कितना परेशान किया इसको। और आज आ गए हो मुझे महसूस करने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए। इतने दिन कहाँ थे? सुनो, सुनो इसकी आवाज, क्या कहना चाहता है आपसे। जस्ट बी, अपने हाथ पे इसकी एक एक धड़कन, एक एक बीट को महसूस करो। ये परमात्मा का कंपोज किया हुआ इस दुनिया का सबसे बेहतरीन म्यूजिक है। जस्ट लिसन इन साइलेंस। धक 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 धक। आपको सिर्फ इसकी आवाज सुनाई दे रही, और इसकी आवाज में हर पल, हर मिनट, हर सेकंड इसके अंदर, इस दिल के अंदर, कहते हैं ना आत्मा, और आत्मा के अंदर एक परमात्मा छुपा हुआ है, आपके अंदर ही बैठा है। उस परमात्मा की आवाज आज आपको सुनाई देगी, उसकी धड़कनें आपको महसूस होंगी, उनकी जो ब्लेसिंग का शॉवर आपके ऊपर हो रहा है उसको महसूस कर। आपकी हर एक नसों में, आपकी धड़कनों में हो रहे उस खुशी के एहसास को, इस सुकून को, इस शांति को, इस अद्भुत आत्म साक्षात्कार को महसूस कर। जस्ट बी। हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आ जाए। अब तक आप जितनी भी बार कपड़े पहने, जितनी भी बार तैयार हुए, किसके लिए? किसी को दिखाने के लिए? हमेशा हमने दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करी,
क्या आपने कभी अपनी सच्ची खुशी के लिए और आपके दिल ने आपको कभी कहा कि चल ना उषा, आज बाहर चलते हैं, चल ना आज ये पीला कलर पहनते हैं, चल ना आज थोड़ा घूम के आते हैं, आज चल ना मेरे साथ थोड़ा टाइम बिताते हैं? आपने सुना? आज मन कर रहा है, आज दिल कर रहा है, आज कुछ अच्छा खाते हैं, आज चल ना कुछ खुद बहुत यम्मी अपने लिए पकाते हैं? आपने सुना? उसने हमेशा बोला तू बहुत अच्छी है, तू बहुत यूनिक है, तू बहुत स्पेशल है। लेकिन फिर भी आपने उसकी बात को अनसुना करके खुद को क्रिटिसाइज किया है सबसे ज्यादा। दुनिया वालों ने पता नहीं क्या बोला क्या नहीं, लेकिन आपने खुद ही खुद को इतनी बार इतना बुरा बुरा बोला होगा खुद के लिए। जस्ट फील इट। कितना दर्द, कितनी तकलीफ झेलने के बाद भी आज भी देखो आपकी खुशी के लिए आपके दिल धड़क रहा है, आपके साथ, आपके सपोर्ट में, आपके लिए खड़ा है। जस्ट फील। और कोई अगर हमारे साथ ऐसा करे तो हमको कैसा लगेगा? तो सोचो इसने कितना बर्दाश्त किया अब तक। और अब हर रोज मतलब आज भी जिस जिसको ये महसूस हो रहा है उसकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। आने दो। लेट इट कम। ऑल योर इमोशंस लेट इट बिकम। आने दीजिए, धड़कने दीजिए, उसकी सारी कंप्लेन सुन लीजिए और सबसे पहले आज अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आई लव यू माई हार्ट। अब से मैं तुझे सबसे ज्यादा प्यार करूंगा या प्यार करूंगी। अब से मैं तेरा सबसे ज्यादा ध्यान रखूंगी, सबसे पहले तेरी ही बात सुनूंगी। प्रॉमिस। तू जैसा बोलेगा मैं सबसे पहले वही करूंगी। आई लव यू एंड आई एम रियली 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 बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं सॉरी बोलती हूँ तेरे से, मुझे माफ कर दो। एंड प्रॉमिस आज के बाद मैं कभी तुझे हर्ट नहीं करूंगी। एंड जस्ट फील, अपनी उस हार्ट बीट को महसूस करो, वो खुशी को महसूस करो जो प्रॉमिस करने के बाद आप महसूस कर पा रहे हो। अपनी बॉडी के वो वाइब्रेशन को महसूस करो, अपने दिल के उस लाल ब्लड कलर को फील करो, कितना ब्राइट चमक रहा है। हर एक कोशिका, हर एक नस में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके साथ आपका प्रॉमिस भी आपकी हर सेल्स में जाके हीलिंग दे रहा है। हर जगह फैल रहा है, हर जगह प्योर हो रही है, पवित्र हो रही है, लाइट में एकदम रोशनी भर रही है, आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी भर रही है। परमात्मा का, यूनिवर्स का वो ब्लेसिंग आपके ऊपर बरस रहा है, बारिश हो रही है और आप उस बारिश में नहा रहे हो। अपने आप को, अपनी सोल को पूरे तरीके से प्योर, एकदम चमकता हुआ वाइट देख पा रहे हो। उसकी ब्लेसिंग आपको आप महसूस कर पा रहे हो। और ज्यादा ईच एंड एवरी टाइम उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, खुशी बढ़ती जा रही है, हैप्पीनेस बढ़ती जा रही है। जस्ट फील। इमोशंस की वो लहरें उठ रही है, दिल में वो तरंगे उठ रही है, मचल रहा है, नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है, खुश हो रहा है। इतने टाइम के बाद उसे किसी ने आई लव यू बोला है, इतने टाइम के बाद उसको किसी ने अप्रिशिएट किया है, इतने वक्त के बाद उसे किसी ने थैंक यू बोला, इतने वक्त के बाद उसे अपनेपन का एहसास हुआ है।
इतने वक्त के बाद उसने अच्छा महसूस किया है। जस्ट बी विथ, जस्ट फील, 1 मिनट के लिए सिर्फ उसकी हर बीट के साथ उसके उस डांस और रोमांच को महसूस करो। जस्ट फील। महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और हर बार आज आपको प्रॉमिस करना है लाइफ लॉन्ग, जब तक आप इस दुनिया में रहोगे ये दिल आपका साथ निभाएगा, हमेशा आपके लिए धड़कता रहेगा, आपके सपोर्ट में। तो आज से सबसे पहले नंबर पे आपको इसे रखना है, इसकी हर चीज की कदर करनी है, इसके पसंद नापसंद लाइक डिसलाइक को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना है। सबसे पहले जब आप इसे खुश रखोगे ना, तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो बाकी सबके लिए खुशियां बिखेर देगा। सो से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू सो मच। अपने आप को हग करिए, अपनी पूरी बॉडी को फील कीजिए एंड रिलैक्स। Whenever you feel comfortable, please open your eyes. महसूस हुआ सबको? यस नो? यस। सो आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज जो आपने अपने आप के साथ कन्वर्सेशन किया, ये आपने खुद के साथ वार्तालाप किया है, अपने दिल के साथ बात की है। क्या क्या बोला, सबका अपना अपना अलग एक्सपीरियंस होगा। यस तो मे बी। हाउस यू फीलिंग एवरीवन? अमेजिंग। अमेजिंग, सुपर, एकदम यस, रिलैक्स फुल। जी। सो आज का हमारा होमवर्क क्या है, और इसी तरीके से एवरी डे आप लोगों को सबसे पहला ग्रेटिट्यूड अपने दिल को देना है, बिकॉज ऑफ हमने इसे जितना हर्ट किया है ना, किसी और ने नहीं किया। आप कभी तैयार हुए हो जब आपका मन किया आज की हाँ चल? हमेशा घर पे जब कोई गेस्ट आता है ना, तो हम कितना अच्छे से मेकअप, नया सूट निकालते हैं, नई साड़ी निकालते हैं। कोई आता है तो मतलब खुद को कितना अच्छे से दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं। यस नो? कभी ऐसा हुआ है कि घर पे कोई नहीं आ रहा, तब हम कैसी हालत में बैठे रहते हैं? ना कपड़ों का पता, ना ड्रेस का पता, ना बिंदी, ना क्रीम, ना लिपस्टिक, ना कुछ भी। मतलब जो कुछ भी करते हैं हम किसी और को दिखाने के लिए करते हैं, ऑल द टाइम। एक चेहरे पे कितने चेहरे लगा के रखे हैं पता ही नहीं। हर चीज किसी के लिए, किसी के लिए, किसी के लिए। कभी खुद के लिए तैयार हुए हो? कोई नहीं आ रहा, बस आज मन कर रहा है चलो मस्त से मस्त ड्रेस निकाल के पहनूंगा,
आज कभी खुद के साथ कॉफी, डिनर या मूवी के लिए कभी गए हो? नोबडी एल्स, सिर्फ मैं, ओनली मी एंड मी। मी के साथ मी, मतलब कौन? आप और आपकी जो आत्मा है, आपका दिल है, उसके लिए कभी कुछ किया है? घर के लिए, पूरी फैमिली के लिए हजारों डिशेस बनाते हैं, ये वैरायटी वो वैरायटी, ये लाना वो लाना। कभी खुद को शॉपिंग लेके गए? चल आज तुझे जो पसंद है सिर्फ तेरे लिए, और कुछ भी नहीं। एक बार करके देखो, जो खुशी आप फील करोगे ना, आपको सबसे ज्यादा पहले अपने आप के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। जब खुद खुश रहोगे तो ही तो दूसरों को खुशी दे पाओगे। जब आपके अंदर ही वो खुशियां नहीं होगी, आपका दिल ही सेटिस्फाई नहीं होगा, तो आप दूसरों को क्या दे पाओगे? तो दोनों ही, खुद को भी खुश रखना है, और सब बोलते हैं ना, मेरा ये, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरे से ये करना है, मेरे को वो करना है, मैं, मेरी सिस्टर की तबीयत खराब है, मैं, मेरे ब्रदर को कुछ चाहिए। स्टॉप। फर्स्ट अपने आप को फुलफिल कर लिया है क्या आपने? यस, नो? नो तो बाकी आप अगर किसी और के लिए मांग रहे हो तो वो पॉसिबल ही नहीं है। पहले अपने आप को अकम्प्लिश करो, खुद को पूरा करो, खुद को भरो। जब आप एक गिलास है उसको भरते हो, जब पूरा वो ऊपर तक भर जाता है तो क्या होता है? तब उसमें कुछ और डालोगे तो क्या होगा? नीचे गिर छलकेगा, छलक के गिरेगा नीचे। तो छलकने दो खुद को और खुद के दिल को, इतना ज्यादा किससे? इतना ज्यादा प्यार से, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी से, इतने ज्यादा लव से, इतने ज्यादा हम्बलनेस से, इतने ज्यादा गुणों से, इतने विनय से, इतने कमिटमेंट से, सरेंडर से, लव से भर दो खुद को, प्यार से। और जब भर जाओगे ना, आपके अंदर वो कोटा पूरा हो जाएगा, तब छलकेगा। छलकेगा तो कहाँ जाएगा? वो छलकने के बाद वो आपके नियर डियर के पास जाएगा, आपके बच्चों के पास जाएगा, आपके सर्कल के पास, आपकी फैमिली, सब परिवार में, हर जगह जाएगा। उससे पहले अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो रॉन्ग है, पॉसिबल ही नहीं है, दे ही नहीं पाओगे। आप चाहोगे, अगर आप विश करोगे, ये बोलने की बात अलग होती है और करने की बात अलग होती है। हजार बातें बोल लो, मेरे उसको ये चाहिए, मेरे उसको वो चाहिए, होगा ही नहीं तो दोगे कहाँ से? पहले अकाउंट को फुल तो करो, तब आप निकाल पाओगे ना उसमें से। आ रहा है सबको समझ में कहाँ पे लैकिंग पॉइंट था? आज के बाद ये क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए कि मेरे इसके लिए या मेरे उसके लिए। सबसे पहले अपने लिए, खुद के लिए, मेरे लिए। आपने मुझे कभी भी देखा? मतलब मेरे को तो पसंद ही नहीं है जब मैं आईने के सामने जाती हूँ। मेरे को एवरी डे, एटलीस्ट डे में मेरे 4 लुक अलग बदलने चाहिए, तभी मैं फ्रेश फील करती हूँ। मैं जो कुछ भी करती हूँ ना किसी को दिखाने के लिए, बताने के लिए, मैं खुद के लिए सबसे ज्यादा करती हूँ। मैं बहुत बार खुद के साथ, मतलब मेरा मी टाइम डे में 3 घंटा फिक्स है मेरे साथ। उस टाइम पे कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, ये मेरा फिक्स परमानेंट। मैं ऐसे कोई मेडिटेशन नहीं करती, लेकिन मैं खुद के साथ ही जब रहती हूँ, नेचर के साथ जब रहती हूँ, तो मतलब ऑटोमेटिकली इतना एनर्जी। आप बोलते हो ना, मैम आपका राज क्या है, ये क्या है, वो क्या है, मतलब ये सब कुछ एक इतना डिटॉक्सिफिकेशन है। आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं, किसी पिल्स की जरूरत नहीं, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। खुद को जितना भरोगे, खुद के साथ जितना रहोगे, खुद के साथ एस्टैब्लिश रहोगे ना, उतना ही ज्यादा आपके अंदर से वो एनर्जी का फ्लो निकलना स्टार्ट होगा, होना स्टार्ट होगा। करके देखो। और ये एक्सपीरियंस की बात है, मतलब आप मेरा उधार नहीं ले सकते। हाँ, उन्होंने ऐसा किया था, जब खुद करोगे एवरी डे तब आपको पता चलेगा। सो ऑल द बेस्ट, ऑल ब्यूटीफुल पीपल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज का हमारा होमवर्क कैसे करना है, लेट्स सी। यस सपना जी। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 20, हृदय का जादू। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। तीसरा, आंखें बंद कर लें और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
चौथा, अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन के हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू जी। तो सबसे पहले इस तरीके से आज आपको अपना होमवर्क करना है। पूरा फोकस सिर्फ अपने दिल पे, अपने मन पे और अपने हृदय के क्षेत्र के आसपास आपको केंद्रित करना है। कंपलसरी आंखें बंद कर लीजिएगा। और अगर जो जो लोग बहुत बार बोलते हैं कि हमारी आंखें बंद नहीं होती, एक रुमाल लेके अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिएगा जब तक आप मेडिटेशन कर रहे हो। तो चाह के भी होगा ना तो भी आंखें खोल नहीं पाओगे जब तक कंप्लीट नहीं होता। गॉट इट? इजी। आंखों पे पट्टी बांध लेनी। दैट्स इट। सो कैसा रहा आज का मेडिटेशन? अच्छा लगा हो तो आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हो कि कैसा एक्सपीरियंस किया आपने आज के सेशन में। और ये चैप्टर हर रोज मतलब आप जितना ज्यादा दिल लगा के कर सकते हो करना। अपने ड्रीम के साथ भी कर सकते हो, अपने आप के साथ भी कर सकते हो, अपने आप के साथ दोस्ती, कहते हैं ना इनर चाइल्ड के साथ फ्रेंडशिप। तो ये आपके अंदर जो आपका दिल है ना, आपका बच्चे की तरह है, बेबी की तरह। जितना अच्छी फ्रेंडशिप आप इसके साथ करोगे ना, आपको दूसरे लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार मतलब इतना ज्यादा अंदर भरा हुआ रहता है, इतने टाइम का गुस्सा भी होगा आपके अंदर। वो दिल भी बेचारा मतलब सहन कर करके किस लिमिट तक सहन किया होगा उसने। तो थोड़ा सा आपके साथ फाइटिंग हो सकता है, आपको चिल्ला सकता है, आपको डांट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब एक बार जब आप दोस्ती कर लोगे ना, तब मतलब इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, जेल में चले जाओ या फिर स्वर्ग में चले जाओ, आपको मतलब किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इनफ होगा आपके लिए। ना कभी अकेलापन आपको महसूस होगा, ना ही कोई और नेगेटिविटी आपको हार्म कर सकती है। गॉट इट? थैंक यू। हाँ जी। कोई शेयर करना चाहता है क्या एक्सपीरियंस हुआ आज आपको? तो आप शेयर कर सकते हो प्लीज। यस प्लीज। सबको सुनना है ना। वो इतनी अच्छी फीलिंग्स आई है कि अब लग रहा है बस उसी में ही रहे, कुछ वर्ड्स ही नहीं बोले। डेफिनेटली, बट बोला ना मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। डेफिनेटली क्या हुआ आपके साथ, क्या महसूस किया, क्या फील किया, अगर आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा। राइट? यस जी। कंचन जी, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग एडवांस। जी। हाँ जी, थैंक यू मैम। मैम इतनी अच्छी फीलिंग हो रही है ना, सच में मैम। आज तक ना कभी किसी ने कहा ही नहीं था कि अपने लिए करो या कुछ तुम जो चाहते हो। मैम हम अपना मन मार लेते थे, अपना जो मन करता था ना, हम कहते थे नहीं ये काम बाद में कर लेंगे ना, अपने लिए कुछ लेना है नहीं, पहले बच्चों के लिए ले लेते हैं ये चीज को। मतलब फिजूल में क्या आना, बच्चों के लिए कर लेते हैं। मतलब मैम सच में बहुत सारी, मैम वो बहुत सारी बातें इतने सालों की ना सब सामने आ रही थी जब आप मेडिटेशन करवा रहे थे ना, कि हमने ये तो सच में ये सब तो हमने किया ही है ना, छोड़ा ही है हमने, इसको नेग्लेक्ट किया, अपनी अपनी इनर वॉइस को नेग्लेक्ट किया, नहीं सुनना हमने इसका। बहुत सारी चीजें। लेकिन आज मैम सच में ऐसे लग रहा है कि अभी उठूं और अभी अभी तैयार हो जाऊं और अभी कहीं चली जाऊं, अपने मन से करूं जो करना है। मतलब जी सच में एक ना वो जीने का आपने वो सिखा दिया कि भी अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। जी, वेरी नाइस, थैंक यू। और डेफिनेटली आपने सिर्फ सुन के आपको अच्छा लग रहा है, जब आप करोगे ना, एक एक आधा घंटा खुद के साथ मतलब स्पेंड करने का टाइम फिक्स कर लीजिए। ओनली मी एंड मी, और मेरे लिए ही चीजें, जो कुछ भी आपको अच्छा लगे, जस्ट गो एंड डू इट। मसाज अच्छा लगा है, गो कोई स्पा में जाइए, कभी अपना बॉडी मसाज करवाइए, कभी अच्छा लगे तो कुछ अच्छा सा फेशियल अपने लिए। होता है ना, बहुत बार खुद के ऊपर स्पेंड करना भी हमको अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे फिजूल खर्ची कर रहे हैं। और हाँ ये जी बिलीव्स मैम। कहाँ से आते हैं, मतलब किसने बनाई ये बिलीव्स? हमने खुद मैम ने। हमने ही तो बनाया है। डेफिनेटली। तो जैसे ही आप इसको चेंज करोगे ना, बहुत कुछ बदला हुआ आप महसूस करोगे।
मैम मतलब एक चीज है ना, हमने अपने आप को वैल्यू ही नहीं दी है, तभी तो वो एक्चुअली मैं दूसरे भी तो नहीं दे रहे ना, तभी तो नहीं दे रहे ना। उनको लग रहा है कि नहीं ठीक है, नहीं कर तो रही है। अगर हमने एक अपना एम बनाया ना कि हमने फिजूल में, मैं पार्लर जैसे नहीं जाती, तो मैम वो सबको ये आदत पड़ गई है कि नहीं इसने पार्लर, और कभी नाम भी ले लो ना तो वो कहेंगे नहीं क्या करने जाना है, तुम वैसे ही एक्चुअली अपने आप मैं अपना कर लेते हो। तो मैम वो ये चीज आज सारी क्लियर हो गई है कि सच में हमने खुद ही किया, अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है मैम हमने। बहुत अच्छे से समझा है कंचन जी आपने, और बहुत ही कम लोग होते हैं जो इसको मतलब अप्लाई कर पाते हैं। अगर कर लिया ना तो मतलब आपसे बेहतरीन जिंदगी और किसी की नहीं होगी। सो जस्ट डू इट, दैट्स इट। हाँ जी। नहीं मैम अब तो करूंगी सच में, पक्का अंदर से ना वैसा हो रहा है कि नहीं अभी अभी करूं। और मैम मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट में जो मैंने फर्स्ट अपना ड्रीम यही लिखा था कि मुझे अपने लिए टाइम चाहिए, मतलब मुझे जो चाहिए था ना, मैंने वो उसमें अपने लिए टाइम मांगा था यूनिवर्स से कि मुझे मेरे लिए टाइम चाहिए, जो मैं खुद अपने साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। मेरा फर्स्ट ड्रीम यही था मैम। सुपर। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू उषा जी। यस, ब्यूटीफुल। एनीवन एल्स वांट टू शेयर? यस, नो? Okay, so thank you, thank you, thank you all the beautiful people. थैंक यू कि आपने अपनी जिंदगी में इस अमेजिंग तरीके से अपने लिए स्टैंड लिया। अभी तो सिर्फ सोचना चालू किया है, आगे आगे और मतलब खुद के ऊपर आप जितना ज्यादा आज दिन तक मतलब एक बड़े होने के बाद अब खुद के ऊपर ना तो स्पेंड करते हैं, ना खर्च करते हैं, ना कुछ ऐसा अच्छा सीखने के, जानने के, पहचाने के, वो सारे बैरियर बंद कर देते हैं, रास्ते बंद कर। अरे अभी तेरे को तो क्या जरूरत है, तूने तो इतना पढ़ लिया, तुझे तो सब आता है, ये वो जो नए स्किल है, नए डेवलपमेंट है, कुछ कुछ चीजें आपको हर जगह से सीखने को मिलेगी। तो मतलब मैंने तो क्या किया, अपने लिए एक साइड अमाउंट भी मतलब मैं निकाल के रखती हूँ कि मंथली ये मेरे सिर्फ मजे के लिए, खर्चों के लिए, ये मेरी एजुकेशन के लिए, मतलब ऐसे कौन से नए कोर्स है जिनसे मुझे और मेरे माइंड को अच्छा खाना मिल सकता है, डेवलपमेंट की और नई टेक्निक्स में कौन कौन से सीख सकती हूँ, उन सब चीजों के लिए मतलब साइड में बजट को मैं रखती हूँ। पहले होता था कि हाँ फालतू है, ये क्या सब जगह आता है, ऐसा नहीं। बट जब आप स्टार्ट करोगे ना स्पेंड करना खुद पे, आपको पता चलेगा कि उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा। सो स्टार्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आज के इस ब्यूटीफुल कॉल के लिए, अमेजिंग तरीके से आने के लिए, महसूस करने के लिए, अपने दिल में उतारने के लिए, इतना अच्छा अच्छा बोलने के लिए, शेयरिंग करने के लिए, और आपके सारे कमेंट्स और फीडबैक के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू। यस रचना जी, यू वांट टू शेयर समथिंग? रचना जवार। अनम्यूट नहीं कर पा रही। नाउ अनम्यूट योरसेल्फ जी। हेलो लिया जी, आपको रोज देखना और सुनना इतना अच्छा लगता है, और डेली जो आप मैजिक बुक के इतने अच्छे स्टेप्स करवाते हैं, बहुत ही मजा आ जाता है। आज वाला सेशन भी बहुत अच्छा था, कल जादुई कदम वाला भी। और आप जो ऐसे मतलब ऐसे लगता है कि बस हम जादुई दुनिया में पहुंच गए हैं, एकदम मैजिक्स हो रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग जी। एंड वन मोर टाइम, अभी से हमारा ये सेशन बहुत ही, आज हमारा 20वां दिन कंप्लीट हो चुका है, और बोला ना हमने अपना 3rd लेवल क्रॉस कर चुके हैं। सो अभी कल से हमारा लास्ट लेवल जो हायर लेवल है वो स्टार्ट होगा, वेरी एक्सट्रीम और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो बी इन दिस जर्नी, और लाइव आने का मजा अलग ही है। गॉट इट? सो डोंट मिस। एंड ओनली 8 डेज बचे हैं हमारे पास, तो कंफर्म अपना सीट रिजर्व कर लीजिएगा, सीट बेल्ट बांध लीजिएगा, और अगले लेवल में एंटर होने के लिए एडवांस में आप सभी लोगों का थैंक यू एंड वेलकम।
सो आज आप जिस भी रिलीजन को मानते हो, जिस भी परमात्मा, जिस भी धर्म, जिस भी कास्ट से हो, जिसको भी इष्ट परमात्मा या मानते हो, उन सभी लोगों का, गुरुजनों का, यूनिवर्स का, मैजिक बुक का, अपने आप का, अपनी लिसनिंग पावर का, अपनी इस बैठने की कैपेसिटी का, हर उस चीज का, अपने दिमाग का, अपने दिल का, इन पेड़ पौधों का, जादुई हवा का, अपनी सारी बॉडी का दिल से शुक्रिया 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 एंड थैंक यू, ग्रेटिट्यूड. All the best, all beautiful participate. Thank you. Thank Love, you. light and abundance, everyone. Have a nice day. Wish you same.